नमस्कार दोस्तों। तो बिजनेस सर्च कर रहे हो लेकिन समझ में नहीं आ रहा कौन सा बिजनेस करें। आइए मैं बताऊंगा आपको कौन सा बिजनेस करना है। ऐसे ऐसे बिजनेस बताऊंगा जो बिल्कुल कम इन्वेस्टमेंट में और मुनाफा यूं मार्केट छिजाओ मात्र 3 महीने के अंदर। कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए टाइम चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा मैं, 1-1.5 महीने, बस 1-1.5 महीने दे देना। बाकी तो आगे बिजनेस के भरोसे छोड़ देना कि अब तो बिजनेस ही जाने और यही कैसे भी कमा के देगी। बिजनेस सर्च कर रहे हो, बार बार नई नई वीडियो देख रहे हो, अब वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं आपको आज एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी कि हमको बिजनेस किस चीज़ में करना है। सबसे बड़ी चीज़ देखो, सबसे बड़ी चीज़ आपको पहले तो ये फिक्स करना है कि हमको किस लाइन में बिजनेस करना है और किस लाइन में ज़्यादा प्रॉफिट है। आप क्या है, आप आज सोचते हो कि मुझे तो पंचर की दुकान खोलनी है, कल सोचते हो मुझे ट्रैक्टर लाना है, परसों सोचते हो मुझे कचौड़ी की दुकान खोलनी है। उसके नेक्स्ट आपको पहले तो एक बिजनेस फिक्स करना होगा कि हमको बिजनेस करना है तो कौन सा करना है। आप क्या कर नए नए विचार बनाते हो, तो नए नए विचार नहीं बनाना है, भटकना नहीं है। मैं आपको आज ऐसे बिजनेस आइडिया बताऊंगा जो आपको उनमें से कोई एक भी कर लोगे ना, आपके मजे ही मजे, बस पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। मैं बता रहा हूँ, मैं बिजनेस बताते बताते थकूंगा नहीं, लेकिन आप पैसा गिनते गिनते थक जाओगे। मैं बताता हूँ आपको क्या बिजनेस करना है। देखिए समझिए, पहले तो आपको ये चीज़ देखनी है मार्केट में कौन कौन सी डिमांड है। मार्केट डिमांड के हिसाब से चलना है। और मार्केट कैसा है, आप एक गांव लेवल पे कर रहे हो या आप सिटी के लेवल पे, कहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। तो बिजनेस के लिए घबराना नहीं है। मैं बिजनेस ऐसे ऐसे बताऊंगा जो उसमें मुनाफा 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 ही मुनाफा है। देखिए पहली चीज़ देखिए, मेडिकल लाइन। अगर बिजनेस करना है मेडिकल लाइन में करो, क्योंकि आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, और आपके पास में बैठा हुआ है वो भी जानता है, और आप जिसको मेरी वीडियो भेजोगे वो भी जानता है कि मेडिकल लाइन के बिजनेस कभी बंद नहीं होते। क्योंकि आप जानते हो बीमारियां कभी बंद नहीं होती। आज बीमारी है तो कल बीमारी है। आज मेरे घर में कोई बीमार हो गया, कल पड़ोसी के घर में कोई बीमार हो गया, कल उसके घर में, तो बीमारियां कभी बंद नहीं होंगी। तो आपको खोलना क्या है, मेडिकल लाइन में बिजनेस। चाहे आप क्लिनिक खोल लो, मेडिकल खोल लो। अरे ऐसा नहीं है आप पढ़े लिखे नहीं हो, मेडिकल कैसे खोल सकते हैं भैया, हमारे पास तो डीप फार्मा ही नहीं है। आजकल मार्केट में क्या चीज़ नहीं है। आजकल आपने नहीं देखा, उस फलाने के लड़के ने तो डी फार्मा नहीं की ना कुछ नहीं किया, लेकिन उसने मेडिकल कैसे खोल लिया। सब कुछ हो जाता है, सब पॉसिबल है। आप वीडियो तो देखो अच्छे से, मैं बताऊंगा कैसे खोलना है। सब चीज़ पॉसिबल है बगैर लाइसेंस के, और लाइसेंस कैसे मिलता है उसकी भी मैं जानकारी दे देता हूँ। मैं आपको ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज हो गए, दूसरी वीडियो ना देखनी पड़े। पहली चीज़, क्योंकि चाहे आप क्लिनिक खोल लो, चाहे आप टेस्ट देखो, आपको क्या करना है, लैब असिस्ट, जो लैब टेस्ट होती है ना, लैब, खून पेशाब और क्या कहते हैं थायराइड, और क्या बोलते हैं बीपी शुगर, ऐसी अनेकों जो जांच होती है ना उसका खोल लो। क्योंकि भाई बीमारियां बंद नहीं होंगी। डॉक्टर देखने से पहले बोलेगा लो ये जांच करा के लाओ। अब जांच कराने कहाँ जाएगा, आपके पास। क्या आपने बिजनेस खोल रखा है, दुकान खोल रखी है, और कहाँ जाएगा, आपके पास। आप फिर क्या जांच करके दे दोगे, फिर डॉक्टर को दिखा लेगा। तो ये क्या है, ये जो बिजनेस है ना ये कभी बंद नहीं होता। मेडिकल लाइन का बिजनेस कभी बंद नहीं होता। अगर बिजनेस करना है तो इसमें करो, इन्वेस्टमेंट करना है इसमें करो। इसमें देखो प्रॉफिट बहुत है, बहुत प्रॉफिट है। 2-2.5 लाख की मशीन आती है, 2-2.5 लाख की मशीन आती है। और फिर आपके बाद क्या है, मशीन लानी है, दुकान लेनी है, फिर क्या जांच करके बस रिजल्ट देना है, रिपोर्ट देनी है, बस पैसा ही पैसा आगे। अगर देखो क्लिनिक खोल लो, मेडिकल खोल लो, लैब खोल लो, और क्या है किसी के साथ पार्टनरशिप में हॉस्पिटल खोल लो बड़ा, जैसा आपका इन्वेस्टमेंट जैसा बिजनेस। सेकंड चीज़ समझिए, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस। ट्रांसपोर्ट का, ये ट्रांसपोर्ट जो मैंने बताया ना, ट्रांसपोर्ट लाइन, ये भी एक ऐसा बिजनेस है कभी बंद नहीं होगा। आज मेरे को कहीं जाना तब ज़रूरत पड़ेगी, देखो आज मेरे को कहीं जाना, बाइक की, बस की, ट्रेन की, एरोप्लेन की, किसी ना किसी चीज़ से तो जाऊंगा। कल को कोई और जाएगा, आज मार्केट से कुछ सामान लेके आना है तो आजकल की जनरेशन कहाँ पैदल चलती है, बाइक में मारी के गए। तो ये जो बिजनेस है कभी बंद नहीं होगा। मैं इसमें ऐसे नहीं बोला ट्रांसपोर्ट का आप बड़े ट्रक ला के खोलो, छोटा मोटरसाइकिल बनाने की दुकान खोल लो,
और कुछ ज़्यादा नहीं, मोटरसाइकिल का शोरूम खोल लो, साइकिल का शोरूम खोल लो, क्योंकि ये बिजनेस है, इनकी डिमांड रहती है, कभी बंद नहीं होते। तो ट्रांसपोर्ट में खोल लो। थर्ड देखिए आप, एजुकेशन लाइन। आप एजुकेशन लाइन में भी खोल सकते हो। एजुकेशन लाइन में क्या होता है कि देखो, शिक्षा कभी बंद नहीं होगी। शिक्षा डेवलप हो सकती है लेकिन शिक्षा कभी बंद नहीं होगी। आपको क्या करना है, देखो क्या है, मैं हूँ या आप हो, आप खुद अपने आप पे लेके चलो कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे नहीं पढ़ाओगे, पढ़ाओगे भाई। आप एक टाइम कम खा लोगे लेकिन बच्चों को शिक्षा जरूर दिलाओगे। दूसरी चीज़, कभी शिक्षा बंद होगी आपको क्या लगता है? गरीब का भी बच्चा पढ़ेगा, अमीर का भी बच्चा पढ़ेगा, सबके बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन शिक्षा कभी बंद नहीं होगी। आपको इसमें पढ़ा नहीं, आप स्कूल नहीं तो कोचिंग खोल लो, ट्यूशन खोल लो, लेकिन पैसा है। आप कोचिंग खोल लो, स्कूल खोल लो, ट्यूशन खोल लो, पैसा है। मैं बता रहा हूँ, अगर एक बार जो बंदा बिजनेस कर लेना और बिजनेस में सक्सेस हो गया, मैं बोल रहा हूँ अच्छी अच्छी गवर्नमेंट नौकरियाँ उसके आसपास नहीं पहुँचती, जो इतना पैसा जो बिजनेस में। बिजनेस के लिए डेडिकेशन चाहिए, आपको उस पर मेहनत लगाव होना चाहिए। आज बिजनेस खोल लिया, 2 दिन दुकान पे बैठे, तीसरे दिन दुकान से बाहर, दोस्त का फ़ोन आ गया, घूमने गया है। तो बिजनेस ऐसे नहीं चलता भाई, उसके लिए त्याग देना पड़ता है, बिजनेस को रुकना पड़ता है, उस पर टाइम देना पड़ता है। ऐसे नहीं चलेगा, आपको बैठना पड़ेगा दुकान पर जब चलता है। और सबसे अच्छी चीज़ देखिए, मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ, एजुकेशन में क्या है। देखिए आप एक चीज़ समझिए, एजुकेशन में क्या है कि जो सिटी में ना, सिटी में अधिकतर क्या है कि आप क्या है, एक क्या है, ऑफिस लीजिए, आप एक ऑफिस लीजिए, दुकान लीजिए, आप 3,000 रुपये की दुकान ले ली, आपने 3-4 टीचर बुला लिए डेमो के लिए, 3-4 टीचर बुलाए डेमो के लिए। पहले वहाँ पे एक पंपलेट छापिए कि हम होम ट्यूशन बिल्कुल फिर आपको अवेलेबल करा देंगे, होम ट्यूशन का होम, क्योंकि सिटियों में क्या है, अपने बच्चों के लिए होम ट्यूशन लगवाते हैं, या तो घर बुलाते हैं या फिर आपके कोचिंग में भेजते हैं। तो उनकी क्या है, आप एक बच्चे से अगर 1,000 रुपये भी लोगे ना, 1,000 रुपये, और आपको ये मान लो कि आपको 30 बच्चे भी मिल गए, तो सीधे 30,000 रुपये। 1 घंटा पढ़ाने के आपकी कीमत है 1 महीने की 30,000। कितनी कमाई है, आप सोचो कितनी कमाई है। 1 घंटा पढ़ाने से 30 बच्चों को आपकी कीमत है 30,000 रुपये 1 घंटे के। 1 घंटे के आप 30,000 रुपये कमाते हो। तो ऐसा बिजनेस सर्च कीजिए जिसमें क्या है, हमको इन्वेस्टमेंट कितना है इसमें, जीरो। आप कहीं भी रह रहे हो वहाँ से चले जाओ, जीरो। आपकी बस शिक्षा। सेकंड, फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका मार्केट ऐसे तेज़ी से ग्रो कर रहा है कि रुक ही नहीं रहा है। क्योंकि आप कहीं भी जाते हो तो आपने देखा होगा, कम से कम उस 500 मीटर एरिया के बीच में कम से कम 5 पानी पतासी के ठेले वाले, 5 बर्गर मोमोज के ठेले वाले, 5 कैफ़े, 5 बेकरी, आपको कभी देखा होगा ना आपने। इतनी चीज़ें मिल जाएंगी क्योंकि ये बिजनेस की नीड डेली है। आज खाना खाऊंगा तो कल भी खाऊंगा, ऐसे थोड़ी कि आज खा लिया तो कल तो खाऊंगा ही नहीं मैं। बस अब तो आज खा लिया, अब तो 3-4 साल तक कोई दिक्कत नहीं, खाना ही नहीं चाहिए, खाना चाहिए। आज खा लिया तो कल भी खाऊंगा। तो ये क्या, फूड इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री बन गई है जो इसमें क्या है, अपन को डेली की नीड है। देखो बिजनेस वही चलेगा या तो जिसमें आप कॉपी, जिसकी आप चीटिंग, जिसकी आप कॉपी, मतलब जिसकी आप कॉपी अच्छे से कर सको। नया बिजनेस थोड़ी चलाना, कुछ जो मार्केट में चल रहा है, हमको पता है कि ये बिजनेस सक्सेस है, उसको खोलना है, उसकी कॉपी तो करनी है। अमेजोन आया था, अमेजोन की कॉपी किसने की, फ्लिपकार्ट ने। तो फ्लिपकार्ट भी पैसा कमा रहा है, अमेजोन भी कमा रहा है। आपने देखे हैं ट्रांसपोर्ट इसमें स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, वो क्या काम कर रहे हैं, वो एक बिजनेस ही तो है। उसका काम हम कर रहे हैं, पैसा वो भी कमा रहे हो, हम भी कमा रहे हैं। ये एक बिजनेस है, ये बिजनेस प्लान है। तो बिजनेस के लिए आपको पहले एक अच्छे से समझना होगा चीज़ कि इसमें हमको कैसे चलना है, कैसे। देखो कोई भी बिजनेस करो तो पहले उसकी मार्केट की रिसर्च जरूर कर लेना कि इसका मार्केट में कैसा है, इसकी मार्केट में नीड है या नहीं है। सेकंड चीज़,
जो बिजनेस कर रहे हो मार्केट सर्च पहले देखिए, देखो इन पॉइंटों को समझिए, फिर मैं आपको बताऊं पांचवा कौन सा बिजनेस करना है। मार्केट सर्च, पहले उसकी मार्केट सर्च कर लो बहुत अच्छे से कि ये मार्केट में चल रहा है कि नहीं चल रहा। सेकंड प्लानिंग, थर्ड देखिए आइटम, फोर्थ देखिए समस्या, और फिफ्थ देखिए इन्वेस्टमेंट। तुम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमको ये 3 4 5 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला मार्केट, आपको मार्केट का नॉलेज होना चाहिए कि जो मैं बिज़नेस खोल रहा हूँ वो चलेगा या फिर नहीं चलेगा, उसकी मार्केट में नीड है या नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने ऐसा बिज़नेस खोला जो उसकी मार्केट में नीड है ही नहीं। आपने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या किया कि आप एक ऐसी जगह गए जहाँ पे क्या है, मतलब जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है कि मार्केट मतलब मिस्त्री मार्केट है, एक तरीक़ा से हार्ड वर्क और इनका काम है, जहाँ से बस और कुछ नहीं, बस वही मार्केट है। आपने वहाँ पे जाके कोचिंग खोल ली, चलेगी नहीं चलेगी, वहाँ पे बच्चे ही नहीं है। आप वो तो मिस्त्री मार्केट है, वहाँ तो क्या है लोहे पत्थर और इनका काम होता है, तो वहाँ पे नहीं चलेगी। तो आपको ऐसे मार्केट की सर्च होनी चाहिए। प्लानिंग, जो आप बिजनेस करना चाह रहे हो उसकी पूरी प्लानिंग होनी चाहिए कि मुझे इतना इन्वेस्टमेंट करना है, इतने का माल लेना है, इतने का बेचना है, और उसके डेली आपको कि आज मैंने इतने का माल बेचा, इतना प्रॉफिट हुआ, वो डाटा आपको बनाना पड़ेगा। तभी आपको प्रॉफिट और लॉस का पता चलेगा कि हमने बिजनेस में प्रॉफिट है क्या लॉस है। सेकंड चीज़ आइटम, आपको आइटम देखना चाहिए कि आइटम कैसा है, आइटम अच्छा है या नहीं है। फोर्थ चीज़ आपको समस्या, उस आइटम के प्रति कोई समस्या है तो उसका समाधान क्या है वो आपको पहले ही नॉलेज होना चाहिए। वरना क्योंकि हम कोई चीज़ तो बना देते हैं लेकिन उसका प्रॉब्लम, उसकी समस्या का समाधान नहीं होता तो वो चीज़ बंद हो जाती, फिर लॉन्च होती ही नहीं है। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ देखिए इन्वेस्टमेंट, आपके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हो। तो फूड इंडस्ट्री, मेडिकल लाइन हो गई, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हो गई, एजुकेशन लाइन हो गई, फूड इंडस्ट्री हो गई, एक और है तो मेडिकल में कोई धंधा बंद होता नहीं है। हमको कि एजुकेशन चाहिए, मेडिकल लाइन चाहिए, और एक और है रियल एस्टेट, रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में कभी धंधा बंद होगा नहीं होगा, क्योंकि कल मेरे को मकान लेना है, परसों आपको लेना है उसका, क्योंकि हमको सबको मकान प्रॉपर्टी लेनी होती है। चाहे आप छोटी प्रॉपर्टी ले लो, बड़ी प्रॉपर्टी ले लो, लेकिन हमको प्रॉपर्टी लेनी है। मकान इनकी डेली की नीड है। आपने देखा होगा कि कई लोग क्या करते हैं, मकान बनवा के बेच देते हैं, उनके पर मकान पे कम से कम 10-12 लाख का बजट होता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप एक मार्केट में एक मकान सर्च कीजिए जो आपके बैलेंस के अनुसार हो, उसको रेंट पे छोड़ दीजिए। मैं बोल रहा हूँ रेंट पे छोड़ दीजिए। मकान का बिगड़ क्या रहा, वही दीवार वही प्लस्तर, बाद में हो जाएगा। रेंट पे छोड़ दी, रेंट तो आ रहा है आपका, आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो प्रॉफिट तो आ रहा है। ऐसा तो नहीं तो टेंशन मैंने कि ये तो ले लिया अब ये बिके नहीं बिके क्या, ऐसी चीज़ तो नहीं है इसमें। इसमें आपने ले लिया तो आपको प्रॉफिट आएगा ही आएगा। सेकंड चीज़ क्या, आपने एक प्रॉपर्टी डीलर की दुकान खोल ली, प्रॉपर्टी डीलर की दुकान खोल ली, और आपने क्या एक भी प्लॉट बेच दी ना, एक भी प्लॉट पे आपको 1 लाख रुपए से ज़्यादा कमीशन रहता है। तो ऐसी बिजनेस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और ऐसी नई नई वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन को दबा दो। मैं बता रहा हूँ दबा दो उसको, ऐसे दबा दो, क्योंकि ऐसी नई नई अपडेट और नई नई बिजनेस आइडिया बिल्कुल, अगर मैं बोल रहा हूँ गरीब हो बिजनेस करना चाह रहे हो, मैं बताऊँगा आपको क्या करना है कम इन्वेस्टमेंट में। तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए।